आप रोज कितने घंटे मॉनिटर के सामने बैठते हो? आंखों में जलन होती है, सिर में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती। ये सब होता है रोग मॉनिटर की वजह से। लेकिन एक मॉनिटर है जो लिटरली आपकी आंखों का ख्याल रखता है। 27 इंच का आईपीएस पैनल, 99% sRGB कलर्स, 100 हर्ट्ज स्मूथ डिस्प्ले, टीवी रिनल्ड, सर्टिफाइड आई केयर, बिल्ट इन स्पीकर्स, ड्यूल HDMI, और ये मिलता है सिर्फ 9,899 में। नमस्कार दोस्तों, टेक शताब्दी में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश और आज हम रिव्यू करेंगे BenQ ZW2790 का। इस रिव्यू के लिए मैंने स्टडी किया BenQ की ऑफिशियल प्रोडक्ट पेज को, फ्लिपकार्ट पर 3,000 से ज्यादा वेरीफाइड बायर्स के रिव्यूज को, अदर प्लेटफॉर्म रियल एक्सपीरियंसेस को और कई सारी ऐसी वेबसाइट का एनालिसिस। और इस कंप्लीट रिसर्च के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि मॉनिटर किसके लिए परफेक्ट है और किसके लिए नहीं। ओनर्स टेक रिव्यूज अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए टेक शताब्दी को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप कोई भी ऐसा ओनर्स रिव्यू मिस ना कर पाए। चलिए बात करते हैं। BenQ ताइवान की एक ग्लोबल मॉनिटर ब्रांड है। दुनिया में इसे जाना जाता है आई केयर टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में। और ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। TUV, रिनलैंड, जो भी कहें, ये जर्मनी की एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल सेफ्टी अथॉरिटी है जो मॉनिटर्स को सर्टिफाई करती है। और वो आंखों के लिए सेफ है या नहीं है, इस काम के लिए दिया जाता है। BenQ ZW2790 को मिली है TUV रिनलैंड फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन और iSafe 2.0 सर्टिफिकेशन। इसका मतलब है कि ये आपकी आंखों के लिए बिल्कुल सेफ है। डिजाइन की बात करें तो इस मॉनिटर के अंदर एक फ्लैट पैनल दिखाई देता है। 3 साइड से अल्ट्रा स्लिम बेजल्स हैं, यानी स्क्रीन ऑलमोस्ट एज टू एज आपको दिखाई देगी। मैट ब्लैक कलर है जो किसी भी डेस्क सेटअप पर क्लीन और प्रीमियम लगता है। स्टैंड की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट है, आगे पीछे आप इसे कर सकते हैं लेकिन हाइट एडजस्टमेंट नहीं कर। वेजा माउंट सपोर्ट है, 100 बाई 100 मिलीमीटर का मॉनिटर आर्म या वॉल माउंट, इजीली आप इसको लगा सकते हैं। आईपीएस पैनल है, 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल्स, साइड से देखें तो कलर ऑलमोस्ट शिफ्ट नहीं होता। 99% sRGB कलर गेमेंट यहां पे मिलता है। इस प्राइस रेंज में ये एक अनकॉमन चीज है। वीडियो एडिटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इसका डायरेक्ट फायदा होता है। वो एग्जैक्टली कलर्स आपको मिल पाएंगे। 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, 5 मिली सेकेंड का रेस्पॉन्स टाइम, स्क्रोलिंग, गेमिंग, वीडियो सब नोटिसेबली बेटर फील होंगे। इसका चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें आई केयर टेक्नोलॉजी की, वो पूरी तरह से फ्लिकर फ्री और लो ब्लू लाइट आपकी आंखों में भेजेगा। iSafe 2.0 है। इसके लो ब्लू लाइट प्लस की बात करें तो हार्मफुल ब्लू वायलेट रेज को फिल्टर कर देता है लेकिन कलर्स विविड रहते हैं। दूसरा, मॉनिटर में कलर्स येलो हो जाते हैं किसी भी दूसरे की बात करें तो, बट BenQ के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। और इसका ब्राइटनेस इंटेलिजेंस Zen 2 रूम की एम्बियंट लाइट को डिटेक्ट करता है और मॉनिटर की ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है रूम की लाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको कोडिंग मोड मिल जाता है, ई पेपर मोड मिल जाता है, सिनेमा मोड मिल जाता है, कलर वीकनेस मोड मिल जाता है और इसका कोडिंग मोड डार्क बैकग्राउंड पर कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। प्रोग्रामर्स के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इससे कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक, 2 वाट के 2 बिल्ट इन स्पीकर्स दिए गए हैं, यानी कि टोटल 4 वाट की आउटपुट आपको मिल जाती है। वीडियो कॉल्स के लिए, यूट्यूब, बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपको थोड़ा बहुत सुनना हो तो इन सब के लिए ओके है। बट गेमिंग के लिए अगर हम बात करें या एक्स्ट्रा जो म्यूजिक की फील आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से स्पीकर्स खरीदने पड़ेंगे, एक अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स। फ्री आई केयर यू ऐप के नाम से है जो आपकी आंखों के लिए जो पीसी को एडजस्ट कर देती है, उसको आप पीसी पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप आपकी स्क्रीन पर एक स्मार्ट हेल्थ असिस्टेंट की तरह काम करता है। ब्रेक, रिमाइंडर्स, थोड़ा आराम करो, ये चीज़ें बता देता है कि थोड़ी देर के बाद आपको आराम करना चाहिए। जैसे यूट्यूब आप देखते हैं वहाँ पे रिमाइंडर आता है तो इसके हेल्प से भी रिमाइंडर आ जाएगा। डिस्टेंस रिमाइंडर है कि भाई आपको कितनी दूर उससे बैठना है। लाइट रिमाइंडर्स हैं कि रूम की लाइट कम है या ज़्यादा है। वो सारी मॉनिटरिंग सेटिंग्स आपको उस ऐप के अंदर मिल जाती है। अब सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, फ्लिपकार्ट पर इस मॉनिटर को 3,000 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है। रेटिंग है 4.4, 5 में से, यानी कि 10 में से 7 लोगों ने इसे 5 स्टार दिए हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने पैसे नहीं दिए उन लोगों को,
को उन्होंने अपने आप रिव्यू किए हैं। कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी हैं वहां पे, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने कहा था कि सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो नेगेटिव रिव्यूज हैं वो है इसकी साउंड क्वालिटी के लिए, जो 5 स्टार नहीं दे पाए, कुछ स्टार्स कम किए, वो इसकी साउंड क्वालिटी। ये सबसे कॉमन कंप्लेंट है लगभग सभी में। और हाँ, अक्सर कंप्लेंट रहती है मैक यूजर्स की, तो यहां पे भी मैक यूजर्स को टेक्स्ट हो सकता है थोड़ा सा ब्लरी महसूस हो, तो ये मैक यूजर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। टेक्स्ट थोड़ा सा शार्प दिखता है अगर वो 27 इंच का मॉनिटर कोई दूसरा इस तरह का खरीदे, तो उसके लिए आई थिंक 2790Q काफ़ी अच्छा मॉडल है। एक रिव्यू मैं पहले कर चुका हूं उस मॉडल का, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। मैक यूजर्स के लिए स्पेशली बनाया गया। अब इतनी सारी बातें की हैं तो क्यों ना एक बार इकट्ठा करके इन सभी को प्रोज और कॉन्स की बात करें। सबसे पहले प्रोज की बात करें तो यहाँ पे BenQ का जो ट्रस्टेड ब्रांड, जो 3 साल की आपको वारंटी देता है, TUV रिनलैंड सर्टिफिकेशन, आई केयर, इंडिपेंडेंसी प्रूव्ड है ये चीज। 99% sRGB पैनल यहां पे मिल रहा है, कलर एक्यूरेसी मिलेगी, 100 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले है जो कि बेटर आपको स्मूथनेस देगा वीविंग के लिए। और उसके साथ साथ ब्राइटनेस इंटेलिजेंस Gen 2 यहां पे दिया गया है, स्मार्ट ऑटो ब्राइटनेस जो करेगा, कोडिंग प्लस ई पेपर मोड, प्रोडक्टिविटी फोकस्ड है, ड्यूल HDMI जो कि पीसी और लैपटॉप एक साथ कनेक्ट कर देता है, वैसा 100x100 माउंट जो कि मॉनिटर आर्म रेडी है, कोई भी आर्म आप लगाना चाहें तो वो इजीली लगा पाएंगे। आई केयर यू सॉफ्टवेयर यहां पे दिया गया है जो कि फ्री है और जनरली बहुत यूजफुल है। और 4.4 स्टार्स की रेटिंग 3000 लोगों ने वेरीफाइड यूजर्स ने दी है, तो कुछ तो दम बनता है इन सब बातों का। कॉन्स भी हैं यहाँ पे, हाइट एडजस्टेबल स्टैंड नहीं है। स्पीकर्स की बात करें तो वो एवरेज है, बेलो एवरेज ही मैं यहाँ पे कहूंगा। मैक यूजर्स के लिए टेक्स्ट केस में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप मैक यूजर हो तो थोड़ा सा सोच के लीजिएगा। यहाँ पे HDR का सपोर्ट नहीं मिलता, मूवीज़ के अंदर जो HDR मूवीज़ है वो आप थोड़ी सी मिस कर पाएंगे। और पोर्ट्स यहाँ पे नीचे की तरफ दिए गए, थोड़ा सा अवेकवार्ड लगता है बार बार नीचे की तरफ जाके उन पोर्ट्स को एक्सेस करना। पर बात करते हैं कि किसके लिए मॉनिटर परफेक्ट है। तो देखिए, स्टूडेंट्स जो 6 से 10 घंटे लंबा टाइम के लिए स्क्रीन पर रीडिंग करते हैं, प्रोग्रामर्स क्योंकि उनको भी सारा दिन टाइपिंग करते रहना पड़ता है, कोडिंग वगैरह करनी है, तो उनके लिए, क्योंकि आंखें इंपॉर्टेंट हैं, आपकी हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको प्रोडक्टिविटी भी चाहिए और हाई कंफर्ट, दोनों चीज़ें चाहिए उनके लिए, और वो वीडियो एडिटर्स जिनको 1080p के ऊपर अपनी वीडियोस को एडिट करना है और 99% sRGB उनको एक्यूरेट कलर चाहिए, उनके लिए परफेक्ट हो सकता है। और विंडोज यूजर्स की बात करें तो स्मूथ वर्क के लिए तो बेस्ट चीज़ है ये। और जो फर्स्ट टाइम कोई मॉनिटर बाय करना चाहते हैं, एक ट्रस्टेड ब्रांड चाहते हैं जो कि उनके पैसे को वैल्यू फॉर मनी दे, यानी कि आप पैसा कम बजट में एक अच्छा मॉनिटर चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन मिल जाता है। कैजुअल गेमर्स के लिए, जिनको 100 हर्ट्ज पर BGMI जैसे गेम खेलने हैं, वो काफ़ी स्मूथ रहता है। हालांकि 5 मिलीसेकंड का यहाँ पे टाइम है, तो उसमें कुछ गेम्स के लिए ये परफेक्ट नहीं रहेगा। कोर गेमर्स के लिए बात करें तो वहाँ पे उनके लिए नहीं है। ये मॉनिटर किसके लिए आइडियल नहीं है, अब यही बात हो रही है तो उसी के लिए कर लेते हैं। मैक यूजर्स के लिए सीधी सी बात है, उसका मैं दूसरा मॉनिटर पहले बता चुका हूं, आप वीडियो के अंदर वापस जाके दोबारा से देख सकते हैं। उसके अलावा कम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स गेमर्स के लिए, जो हार्डकोर गेमर्स जो होते हैं 144 हर्ट्ज के ऊपर और जिनको 1 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम चाहिए, उनके लिए नहीं है। उसके अलावा जिनको हाइट एडजस्ट करनी है, जिनको HDR चाहिए, अच्छी मूवीज देखनी है, उनके लिए भी ये सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए अलग मॉनिटर है। रिव्यू में कर चुका हूं, उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन मॉनिटर्स को चेक कर सकते हैं और अपने लिए एक बेटर मॉनिटर खरीद सकते हैं। इसके मैंने 3 अल्टरनेटिव कंपेयर किए हैं, उसका वीडियो का लिंक भी, जिसमें मैंने इसी से रिलेटेड ऐसे ऐसे ही तीनों ही मॉनिटर को कंपेयर किया है, उसमें कौन सा आपके लिए परफेक्ट रहेगा, आप ये वीडियो के देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, सो दैट कि आप एक अच्छा मॉनिटर इसी बजट में, इसी बजट के आसपास अपना ले पाएं। लेकिन BenQ एक सस्ता मॉनिटर है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर, वहां पे जो भी डिस्कस करूंगा आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उन सब में सबसे सस्ता मॉनिटर है। और यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी आई केयर टेक्नोलॉजी। एंड मैं यहां पे क्लियर करूं कि मैंने जो पहला मॉनिटर था वो भी BenQ का ही मैंने खरीदा था, तो वो क्योंकि 27 इंच का नहीं 24 इंच का था, बट उसके बाद मैंने एक दूसरा मॉनिटर खरीदा, वो 27 इंच का है। वो भी मैं आपको, उसका वीडियो भी मैं बना चुका हूं, वो भी मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लेना।
है कारण इनके पीछे एक ही, जो सबसे बड़ा कारण मैंने बताया कि इसका जो आई केयर टेक्नोलॉजी है कमाल की है। रूम के अंदर महसूस भी नहीं होता, आप कितने घंटों पर लगातार एडिट करता हूं आपके लिए वीडियोस, कभी महसूस नहीं होता कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। और गेम वगैरह के बॉटम लाइन यहाँ पे फाइनली अगर हम करें तो 10,000 रुपए से कम में आपको एक आई केयर प्लस 99% sRGB ड्यूल HDMI ट्रस्टेड ब्रांड चाहिए तो ये कॉम्बिनेशन GW2790 के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्राइस में ये सारी फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है और प्रोडक्ट टैग में भी ये आपको दिखाई दे जाएगा। खरीदें तो उन्हीं लिंक से या प्रोडक्ट टैग से ही खरीदें, क्योंकि यहां पे मॉनिटर्स के अंदर होता क्या है कि लास्ट के 1-2 डिजिट चेंज कर दिए जाते हैं, जिसके कारण प्रोडक्ट पूरी तरह से बदल जाता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें, जब भी कोई मॉनिटर खरीदें, वीडियो देख के आप खरीद रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्रोडक्ट टैग में मिल जाएगा, वहीं से खरीदें। गलती ना करें कि कहीं दूसरा मॉनिटर ले आएं और फिर उसमें प्रॉब्लम्स आपको आती रहें। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो आई थिंक 9,899 रुपये, और प्रेजेंटली अगर आप सेल वगैरह के अंदर लेते हैं तो उससे भी कम प्राइस के अंदर ये आपको मिल सकता है। डील अच्छी है, मिस मत करना इस प्राइस के अंदर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना भी मत भूलना, क्योंकि आपका एक वो लाइक और हाइप भी कर दें, मुझे मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए और चैनल को प्रमोट भी करता है। उसके अलावा कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस मॉनिटर पर अब तक काम कर रहे थे या फर्स्ट टाइम लेने वाले हैं। आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम क्या उस मॉनिटर पे होती है, और ये भी बताएं कि नेक्स्ट मॉनिटर कौन सा रिव्यू करूं या आप कौन सा एक दूसरा मॉनिटर या कोई और वीडियो चाहते हैं, वो भी आप कमेंट्स में बताइए। मेरी कोशिश रहेगी हर कमेंट में पढ़ता हूं, उसका जवाब भी देता हूं और उसी के ऊपर बेस्ड वीडियोज़ भी आपके लिए लेके आता हूं। तो कमेंट्स ज़रूर करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी कर दें जो नया मॉनिटर खरीदने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक इंफॉर्मेशन गेन करते रहो टेक शताब्दी के साथ। थैंक यू वेरी मच।